शगुन परिहार जी कैसे आ गई बीच में, जबकि राजभर दयाल जी वहां से थे और भी दिग्गज थे इनके वहां से, पुराने बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, बहुत लोग थे जो मेहनत कर रहे थे, बट नहीं, उनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई आ गया तो शायद मेरा नाम ही नहीं रहेगा। और एक लड़की को जो है 25 तारीख को 12 बजे लोगों को पता चलता है शगुन भी कोई लड़की है। मतलब मुझे भी उसी दिन पता चला कि कोई लड़की है भाई। उनके फादर साहब का बहुत नाम है किश्तवाड़ में, चाचा जी का बहुत नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। अगर उन्हीं की मैं कहती हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने किश्तवाड़ को चलाया था, जैसे भाईचारे से मतलब जैसे वो रहते थे, अगर उसी हिसाब से ये भी काम करें तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को। पर अगर फिर से वही हिंदू मुस्लिम मतलब कब तक आप लोगों को सिर्फ इसी में मतलब घुमाते रहोगे? भाई काम की बात करो ना, काम क्या, आंखें बंद करके दे दो जी सुनील शर्मा जी को, शगुन जी को वोट। पर आज जब उनको पता चलता है कि ना सैलरी है ना कुछ है, अब कुछ लोग ऐसे जो कह रहे हैं कि भाई राइफल से आप वापस ले लो, हमें क्या करें, क्योंकि ना वो कोई और जॉब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने राइफल पकड़ी है तो आपको ऑब्वियस सी बात है सुबह से शाम तक वही ड्यूटी देनी है, आप तो कोई मजदूरी भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने रातों रात लोग खरीद लिए, आप लोगों ने रातों रात कंपनीज के मुलाजम लगा दिए कैंपेनिंग के लिए, आपने रातों रात इतना पैसा बांटा, इतनी शराब बांटी कि जितने भी जब आपको लगा कि नहीं यहाँ पे तो अब गड़बड़ होने वाली है, आप रात रात भर रहे। मतलब कोई अंदाजा नहीं था वहाँ पे पैसों का और शराब का। तो इतना करके भी अगर आप इतने वोट से जीतते हैं, इतने कम वोट से, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी है। और फिर माता मंदिर में इन्होंने जलसा किया और बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आएगी तो मचल मंदिर का नाम ही बदल दिया जाएगा। आप देखिए जी, शंकराचार्य उनका नाम बदल के जी तख्ते सुलेमानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कि लोगों के दिमागों में इतना जहर भरते हैं ये लोग। और मुझे समझ नहीं आती कि लोग भी कैसे मतलब एकदम से इनकी वो बातों में आ जाते हैं। या तो इनके वो झूठ में भी सच दिखता है, ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि मतलब सच्चाई जो है लोगों को दिखती ही नहीं है, इनका बस वो झूठी झूठ दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लोगों ने चुना है, अभी भी आपके पास जो है, अब लोगों ने आपको चुना, चाहे आप कम वोटों से जीते या कैसे जीते, आपको लोगों के वेलफेयर के बारे में आज आप बात करते हैं डेली वेजेस की। भाई डेली वेजेस को डंडे पड़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है जी, हम सरकार। भाई तुम कहाँ थे 10 साल तक? तब भी तो बेचारों को डंडे पड़ रहे थे। आप ही के पार्टी ऑफिस में त्रिकुटा रंग में कितनी बारी धरने हुए, रिहाब रे जंगला, NYC, बाकी NHRM वाले, बाकी डेली रोज बेचारे जो है रोते थे आपके दफ्तरों में आके। आपने उस टाइम पे क्यों नहीं, आप तो रोज अमित शाह जी के साथ और राजनाथ जी के साथ फोटोग्राफी करते हो, तो क्या आप लोग उन लोगों को उनके साथ मिला नहीं सकते थे? इनकी ये परेशानियां आप दूर करें। आज आपको इनकी परेशानियां दिख रही हैं। अभी तो सरकार बने हुए, वो भी यूटी में सरकार है। अगर स्टेट में होते तो भी हम बात कर सकते थे। यूटी बनाने वाले भी आप, स्टेट ना देने वाले भी आप, खुशी तो आप ही को स्टेट ना मिले। कुर्सियां तोड़ी गई दफ्तर में कि भाई अगर मैं नहीं जीता मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा। इतना मतलब इतना डर हो गया था कि मैं जीतूंगा भी कि नहीं। तो कहने का मतलब है, अगर आपने लोगों के लिए काम किए होंगे, आपने लोगों के बीच में आप बैठे होंगे, लोगों के दुख दर्द आपने बांटा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना डर। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, डीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative
efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज भी अब बच्चों के लिए 6 से लेके 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगी कि आप स्कूल में जरूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप जरूर आएं। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. रोजगार तो दे दो, रोजगार तो दो। बट आपको रोजगार भी नहीं मिल रहा। अपने ही लोगों के पैसे, आरआर के पैसे हैं या फ्रूट्स है, नॉन फ्रूट्स हैं या जमीनों के उनके वो तक अभी तक इनको नहीं दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है वहाँ पे? देखिए सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शाना बशाना कंपनियों के साथ है। कंपनी के साथ है? बिल्कुल। हमने तो हमेशा से देखो, जो अच्छा काम करेगा हम उसकी वाहवाही करेंगे, बट जब हमने देखा ही नहीं कुछ कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर डीसीज का कभी कोई रोल रहा हो, वो तो उल्टा हम ही लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम लोग धरने नहीं, भाई क्यों नहीं दे सकते? अगर मेरे लोग जब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, पिछले दिनों लोगों का जो घर है वो बिल्कुल क्रैक, इतना हाई ब्लास्ट डायनेस्टी ब्लास्ट किया उन लोगों ने, पूरा घर क्रैक हो गया। लाइव मीडिया को लेके मैं पहुंची हूँ, वहां पे दिखाया मैंने। इवन कि उनका एक जो वो बुक बनाते हैं उसपे वो लिखते हैं कितना ब्लास्टिंग मटेरियल हमने यूज किया है। वो बुक लाइव मैंने की, उसमें कितने टनों के हिसाब से उन्होंने बारूद डाला है, वो भी हमने किसी ने कोई एक्शन नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हमने इतनी बार कहा, आप जाके हालत देखेंगे। नेशनल हाईवे जो बना रहे हैं हमारे, इतना पोल्यूशन करते हैं, जितना मक है सारा जी चिनाब में जाता है। उसके ऊपर हमने कितनी बारी मीडिया को ले लेके मैंने खुद पर्सनली दिखाया कि भाई देखो, आंखें खोलो कि ये हो क्या रहा है। आप ठीक है प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ठीक है हमारे नेशनल हाईवेज बना रहे हो, बट आप हमारे तो चिनाब को खत्म कर रहे हो। ये सब दिखाने के बाद ये कोई एक्शन नहीं। राइटिंग में मैंने दी है, हर डिपार्टमेंट को मैंने राइटिंग में दिया कि भाई ये हो रहा है, आप एक्शन लीजिए। मुझे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिसर बोलता है हम करेंगे, बट होता कुछ नहीं है। माइनिंग वाला बोलता है हम एक्शन लेंगे, होता कुछ नहीं है। हर डिपार्टमेंट के लोग आपने बिठा के रखे हैं। अगर सरकार ने क्यों बिठा के रखे कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को चेक करे कि ये लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहां तो अंधाधुंध हो रहा है, बट कोई पूछ ही नहीं रहा है किसी को। मतलब कि अगर हम पूछते हैं तो हमें बोलते हैं भाई इन लोगों को अब आदत हो गई हर चीज बढ़ाने की, बट हम लोग इसलिए पूछो क्योंकि हमें लोगों ने चुना है। हमें कंपनी वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने चुन के नहीं भेजा है। मतलब हम लोग आंसरेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को या कंपनी को, हम आंसरेबल अपने लोगों को है, जिन लोगों ने हमें उस कुर्सी पे बिठाया है। आप लोगों ने तो इतना हरास करके रखा था, 4 साल तक काम नहीं करने दिया कोई, कि भाई अगर पूजा ठाकुर काम कर लेगी तो पता नहीं हम लोग यहाँ पे खत्म ना हो जाए। पर ऊपर वाले ने कुछ और समझा था। पूजा ठाकुर का नाम बढ़ता ही गया, घटा कहीं नहीं। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो छवि पूजा ठाकुर की है, शायद ही मुझे लगता है किसी और की होगी, पर वो इसीलिए क्योंकि मैंने लोगों के लिए हमेशा आवाज उठाई, लोगों के लिए मैंने हमेशा जो है बात की। जो लोगों के साथ हरासमेंट हो रही है उसके लिए बात की। हमने कभी नहीं सोचा ये बीजेपी का, ये एनसी का, ये पीडीपी का, कि हमें कैटेगरली बात करनी। हमने जब बात की, जर्नल बात की, और हमें यही सिखाया गया है। हमारी पार्टी जो है ये हमेशा यही सिखाती है कि सब लोगों के वेलफेयर के लिए सोचो। हम लोग ये नहीं है बीजेपी वालों की तरह कि भाई नहीं ये इसने हमें वोट नहीं दिया तो नहीं जी इसको अपने दरवाजे के अंदर ही नहीं रखना है। आप जाके देखेंगे मेरे ऑफिस में बीजेपी के लोग भी आते हैं, पीडीपी। कभी कभी मेरा कोई वर्कर बैठा तो वो कहता मैडम ये तो बीजेपी का सपोर्टर, में कोई बात नहीं, मजबूर होगा तभी आया। तो कहने का मतलब है कि हमारी वो मेंटालिटी है ही नहीं। बट जिस मेंटालिटी से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही ये लोग रहे तो किश्तवाड़ का वेलफेयर तो मुझे नहीं लगता कि कभी पॉसिबल हो पाएगा। इस बार भी जो इलेक्शंस हुए, आप इनकी वीडियोस निकाल लें, आप देखें, कहीं भी इन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं की कि हमने अगर ये डेवलपमेंट किश्तवाड़ में की है, आप हमें वोट दो, हम इससे ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, इससे ज्यादा हम जो है यहाँ की तरक्की करवाएंगे। अगर बात की सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे बात की इन लोगों ने। मचेल माता मंदिर में इन्होंने जलसा किया और बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आएगी तो मचेल मंदिर का नाम ही बदल दिया जाएगा। आप देखे जी शंकराचार्य, उनका नाम बदल के जी तख्ते सुलेमानी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब कि लोगों के दिमागों में इतना जहर भरते हैं ये लोग। और
मुझे समझ नहीं आती कि लोग भी कैसे मतलब एकदम से इनकी वो बातों में आ जाते हैं। या तो इनके वो झूठ में भी सच दिखता है, ये ऐसा झूठ बोलते हैं कि मतलब सच्चाई जो है लोगों को दिखती ही नहीं है, इनका बस वो झूठ ही झूठ दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको लोगों ने चुना है, अभी भी आपके पास जो है, अब लोगों ने आपको चुना, चाहे आप कम वोटों से जीते या कैसे जीते, आपको लोगों के वेलफेयर के बारे में आज आप बात करते हैं डेली वेजेस की, भाई डेली वेजेस को डंडे पड़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है जी, हम सरकार हुआ है। भाई तुम कहाँ थे 10 साल तक? तब भी तो बेचारों को डंडे पड़ रहे थे। आप ही के पार्टी ऑफिस में त्रिकुटारंग में कितनी बारी धरने हुए, रिहाब रे जंगला, एनवाईसी, बाकी एनएचआरएम वाले, बाकी डेली रोज बेचारे जो है रोते थे आपके दफ्तरों में आके। आपने उस टाइम पे क्यों नहीं, आप तो रोज अमित शाह जी के साथ और राजनाथ जी के साथ फोटोग्राफी करते हो, तो क्या आप लोग उन लोगों को उनके साथ मिला नहीं सकते थे? इनकी ये परेशानियां आप दूर करें। आज आपको इनकी परेशानियां दिख रही हैं। अभी तो सरकार बने हुए, वो भी यूटी में सरकार है। अगर स्टेट में होते तो भी हम बात कर सकते थे। यूटी बनाने वाले भी आप, स्टेट ना देने वाले भी आप। खुशी तो आप ही को स्टेट ना मिले, क्योंकि आप तो चाहते ही नहीं है कि स्टेट। आपने कभी बात की स्टेट की कि हमारे को स्टेट मिलनी चाहिए? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अगर स्टेट मिली तो हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारा तो नाम। क्योंकि ये लोग जितने भी बीजेपी के एमएलए जीते, अपने बलबूते पे कोई नहीं जीता है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे और मोदी जी के नाम पे ये लोग जीते। इन्होंने काम किए क्या, मेरे को बताएं। जम्मू का बेरोजगार रो रहा है, जम्मू का दुकानदार रो रहा है, जम्मू का जितना भी व्यापार मंडल है वो रो रहा है। बाकी जगह पे आप देखो, मैं जम्मू की बात क्या करूं, मैं अपने किश्तवाड़ की बात करूंगी, जहां से मैं हूं, जहां पे मैं चीजें देख रही हूँ, जहां पे मैं ग्राउंड पे हूँ, और हर चीज मैंने नोट की है इन 4 सालों में। आप लोग किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हो कि भाई अगर ये बढ़ गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। शगुन परिहार जी कैसे आ गई बीच में, जबकि राजभर दयाल जी वहां से थे, और भी दिग्गज थे इनके वहां से, पुराने बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, बहुत लोग थे जो मेहनत कर रहे थे, बट नहीं, उनको नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोई आ गया तो शायद मेरा नाम ही नहीं रहेगा। और एक लड़की को जो है 25 तारीख को 12 बजे लोगों को पता चलता है शगुन भी कोई लड़की है। मतलब मुझे भी उसी दिन पता चला कि कोई लड़की है। भाई इनके फादर साहब का बहुत नाम है किश्तवाड़ में, चाचा जी का बहुत नाम है, बहुत अच्छे लोग थे। अगर उन्हीं की मैं कहती हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने किश्तवाड़ को चलाया था, जैसे भाईचारे से मतलब जैसे वो रहते थे, अगर उसी हिसाब से ये भी काम करें तो हम लोग अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को। पर अगर फिर से वही हिंदू मुस्लिम मतलब कब तक आप लोगों को सिर्फ इसी में मतलब घुमाते रहोगे? भाई हिंदू काम की बात करो ना, कि काम क्या कर रहे हो आप लोग? 2 भाइयों के कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए, नहीं शगुन परिहार इसकी डिमांड करती है कि उनके कातिलों को पकड़ा जाए। हम तो करते हैं भाई, मैंने तो इलेक्शन के कैंपेनिंग्स में भी कहा कि परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, चंद्रकांत जी की किलिंग हुई, कोई पता नहीं चला कि कौन है। खुलनी चाहिए वो फाइल्स। और मैं शकुन जी को भी कहूंगी, आपके पिताजी थे वो, आपके पास कुर्सी है इस टाइम पे, आपका खुद एमएलए, और आपको तो अंदर मतलब कि अंदर से होना चाहिए कि भाई मुझे भी पता चले मेरे पिताजी को किसने मारा, मेरे चाचा जी को किसने मारा। दिन दहाड़े अगर उनको जो है चंद्रकांत जी को हॉस्पिटल में मार दिया गया, कैसे मरे वो लोग? आप तो किश्तवाड़ की बेटी हो ना, आप उस घर की बेटी हो जिस घर में ये कत्ल हुए हैं। आपके अंदर वो जज्बा ज्यादा होना चाहिए। मैं आपके परिवार से बहुत दूर हूँ, बट मुझे अंदर से ये है कि मुझे भी पता चले भाई कि मारा किसने, किसको इतना। ठीक है, आतंकवादी थे, जब पीक पे मिलिटेंसी थी किश्तवाड़ में, तब वो लोग आरएसएस वहां चलाते थे, तब वो लोग बीजेपी का झंडा लेके, किसी ने उनको कांटा तक नहीं चुभाया। और अब तो मिलिटेंसी हार्डली कोई 2 मिलिटेंट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, वो भी नाकामी है एजेंसीज की कि वो क्यों नहीं अभी तक उनको पकड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, आपके होम डिपार्टमेंट आपके अंदर है, पुलिस आपके अंडर है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं वो? अगर वो हैं तो हैं कहाँ? मैम, ये सुनील शर्मा जी 2014 में किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है जीते थे, अब ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बना करके खुद वहां पे शिफ्ट होना, ये क्या कारण था? देखिए, एक्चुअली कहीं ना कहीं जो सुनील शर्मा जी थे, उनको भी पता था कि किश्तवाड़ से वो नहीं जीत पाएंगे। नहीं तो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी 40-45 हजार वोट अपने लिए अलग से बनाना,
अपना घर वहां पे ही मतलब वो एरिया भी उसी में डालना, कि कल को मुझे ये ना कहे कोई कि यही अपने घर में कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी दूसरी है, दूसरी इलेक्शन है। आप आप जैसे कि मुझे वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई वो दक्षिण से आके पार्डन में रह रही, दक्षिण भी भारत का ही हिस्सा है, किश्तवाड़ का ही हिस्सा है। दक्षिण कहीं भारत के बाहर नहीं है और ना ही ये मतलब आपको किश्तवाड़ बाहर का दिखाया गया हमें और बताया खुद गया कि को- भाई वो दक्षिण की है, हाँ। तो पार्डर में लड़ रही है, तो भाई दक्षिण के तो क्या हुआ, दक्षिण किश्तवाड़ किश्तवाड़ का ही, हाँ। डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है। अगर मैं पार्डर से लड़ रही हूँ तो मैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बेटी हूँ, बिल्कुल। मैं कोई बाहर की बेटी तो थी नहीं। तो मतलब आपका अपना एरिया भी उसी में लाने का ये था कि कल को मुझे ये ना कहा, क्योंकि तो वैसे भी उन्हें बोला गया था कि वो भगोड़े हैं, किश्तवाड़ से भाग के उन्होंने जी पार्डर का रुख किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पादरियों को जो है, पादरियों को बेचारों को सिर्फ हिंदुओं का वो देना है कि हिंदू खतरे में है। आप देखें जी अब आगे क्या होगा, हमारा जो सनातन धर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी, मंदिरों के नाम चेंज हो जाएंगे, मतलब ऐसी ऐसी आप कहें कि बोलियां ये लोग बोलते हैं कि सुन के भी इंसान जो है कभी कभी इतना वो मतलब कि आते कहाँ से हैं ये वर्ड्स, कैसे ये लोग मतलब बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि शर्मा जी को पता था कि मेरा किश्तवाड़ में जीतना जो है वो क्योंकि लोगों की नाराजगी थी ना। देखिए मैंने आपसे कहा कि 14 के बाद वहां हुआ क्या, कुछ नया मुझे दिखाए ना। ये मुझे कहेंगे हमने जी PMGSY रोड लाए, हमने जी आवास प्लस में, ये आप लोगों ने नहीं दिए हैं। ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मिल रही है, हर बार मिलती है, आगे भी मिलेगी, हम नहीं होंगे तब भी चलती रहेगी। बट आपने खुद क्या किया, आप तो वहीं के बेटे हैं, मतलब एक SPO से उठा के आपको जो है MLA बनाया गया। सब कुछ मोदी जी ने करना है, MLA की जरूरत ही नहीं। मतलब वो फिर तो आप इलेक्शन की क्यों इतना पैसा जाया करती है, सरपंचेस बनाते हैं, BDCs बनाते हैं, DDCs बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं कि ग्राउंड लेवल से ही लोगों को जो है बुनियादी सहूलियातें मिले। बिल्कुल। तो जब वो चीजें है ही नहीं, मैं एक एरिया में गई पुल्लर, वहां पे मुझे वो झूले में जब मैं जा रही थी, मैं बीच में ये सोच रही थी कि मैं खुद को कोस रही थी कि मतलब कि क्या हम लोग हैं कि अभी भी हम लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, आज भी इस समय में भी। मतलब आप लोग तो बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आप बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आप अपने एरिया में देखो ना कि आपके अपने एरिया की हालत क्या है। और वो एक ऐसा एरिया है जिसमें 80% वोट जो है सुनील शर्मा को पड़ते हैं, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा। इतना वोट बैंक आपका वहां पे है और अभी तक वहां सड़क नहीं है। और अभी तक उन्होंने डिमांड भी नहीं की कि इस तरह का कोई मामला वहां पे है, सड़क नहीं वो है, कभी वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप देखिए जो मेरा एरिया दक्षिण था, जब मैंने वहां पे देखा, मेरा पहला ही फोकस था कि मुझे वहां पे नेटवर्क लाना है। यहाँ पे जो भी CO थे, मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया, देवेंद्र राणा जी तब हमारी पार्टी में थे, और उनके साथ मैंने कांटेक्ट किया। देवेंद्र राणा जी के और उनके अच्छे ताल्लुकात निकले। देवेंद्र राणा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप जाएं, मैं उसको बोलूंगा। वो मुझे कहने लगे कि देवेंद्र राणा मेरे पिता समान है, तो कोई बात नहीं मैडम, आप बताएं कि क्या करना है। मैंने कहा मेरा एरिया है, वहां पे नेटवर्क की फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट है वहां पे आपका नेटवर्क जो है इंस्टॉल हो चुका है, तो आप प्लीज हमारे आगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम करवाएंगे। मैं फॉलो करती गई और बहुत मतलब आप कहें कि जल्दी ही, क्योंकि देवेंद्र राणा जी जो है उसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उस टाइम पे वो हमारी पार्टी में भी थे। तो मैंने जब नेटवर्क वहां इंस्टॉल कराया, फोन गया शर्मा साहब का एयरटेल ऑफिस कि आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है वहां नेटवर्क मतलब लगाने का, क्यों है इतने टावर्स आप इतनी जल्दी क्यों इंस्टॉल कर रहे हो। इनका ये है कि भाई हर बार जो इलेक्शन में बोलो देखो अब आपके पास बिजली नहीं है, मैं बिजली लाऊंगा, देखो अब आपके पास सड़क नहीं है, अब मैं आऊंगा अगली बार और तो मैं सड़क दूंगा, अब आप लोगों के पास नेटवर्क नहीं है, मैं अगली बार जीतूंगा मैं। मतलब लोगों को ऐसे ही घुमाते रहना। अभी भी आप देखेंगे हमारे ऐसे हैमलेट है जहाँ पे बिजली तक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आप देखें पोल लगे हैं 20-20 सालों से, और तारों का नामो निशान नहीं है। 10 सालों से आप थे कुर्सी पे, आप 70 साल के काम है वहां पे, और कोई काम नहीं है। जो 70 साल में हुए, चाहे कम हुए चाहे ज्यादा हुए, वही वहां पर है। आपके 10 सालों के आप मुझे अगर 10 काम पे गिना दो, मैं उसी टाइम रिजाइन कर दूंगी। भाई क्या किया आपने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। मुझे मैम इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक VDC हुआ करते थे सुनील शर्मा जी, और आज इस पोजीशन पे हैं वो। सारे SPOs या सारे VDCs मतलब इतने काबिल क्यों नहीं है कि वो भी इस पोजीशन तक पहुंच पाए? इनमें इतना क्या था?
देखिए, जब भी कोई हर स्ट्रगल करता है तो उसमें ये रहता है कि वो काबिलियत के साथ साथ वो दिमाग, जिसे हम कहेंगे, चलाना भी आना चाहिए। तो उनका दिमाग बहुत चलता है, और मुझे लगता है कि जहाँ पे लोगों की सोच खत्म होती है उनकी वहां से शुरू होती है। तभी एक एसपीओ से इतनी बड़ी पदवी पे जाना ये किसी छोटे मोटे सोच का काम नहीं है। ये सोच जो है ये काफी बड़ी है। मतलब ये सच है कि वो एसपीओ थे? ऑब्वियसली वो एसपीओ थे, वो तो थे, वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को पता, वो एसपीओ थे। वो एयरसेल में वहां टावर्स का वो देख रेख करते थे। अच्छा। क्योंकि हमने भी सुना है कि वो वहां पर जो एयरसेल टावर थे उन वहां पे भी नौकरी करते थे और साथ में एसपीओ का काम भी करते थे। तो वो क्या थे क्या नहीं, बट ये है कि अगर वो अब लोगों ने, देखिए लोगों की ही वजह से अब यहाँ पहुंचा। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं कहूँगी मैं बहुत काबिल थी तो मैं यहाँ तक पहुंची। उनको अपने साथ साथ में अपने जो बाकी लोग हैं उनको भी तो साथ में खींचना चाहिए ना ऊपर। वो तो कभी एसपीओस की वीडीसी मतलब मैंने देखा नहीं कभी कुछ उस लेवल पे बात कर रहे हो। एसपीओस का तो इतना ढोल बजाया गया विचारों के लिए। हर इलेक्शन में, चाहे वो एमपी इलेक्शन था